समय का चक्र चलता रहता है। हर युग में धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े होते हैं। महाभारत का युद्ध केवल पराक्रम की कथा नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा थी। आज हम उस संवाद को देखेंगे जहां गुरु परशुराम ने महान योद्धा बर्बरिक को धर्म का गूढ़ रहस्य समझाया। बर्बरिक ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव परशुराम, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं। आपने क्षत्रियों का गर्व तोड़ा, धरती पर धर्म की रक्षा की। मैं भीम पौत्र बर्बरिक आपसे युद्ध कला का आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरा प्रण है, मैं सदैव कमजोर का साथ दूंगा। परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, वीर, प्रण करने से पहले धर्म का विचार करना चाहिए। कमजोर का साथ देना उचित है, परंतु यदि वह कमजोर अधर्म पर खड़ा हो तब? बर्बरिक ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, क्या अधर्म भी कभी कमजोर हो सकता है? परशुराम जी ने कहा, हाँ पुत्र, अधर्म कई बार बाहर से शक्तिशाली दिखता है, पर भीतर से खोखला होता है। उस समय धर्म ही कमजोर प्रतीत होता है। और यदि तुम केवल नियम बांध लो कि कमजोर का साथ दूंगा, तो सत्य और असत्य का भेद कैसे करोगे? बर्बरिक सोच में पड़ जाता है। परशुराम जी ने कहा, वीरता केवल शस्त्र चलाने में नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण निर्णय लेने में है। स्मरण रखो, भीष्म बलशाली थे, परंतु दुर्योधन के पक्ष में बंधे रहे। द्रोणाचार्य महाज्ञानी थे, पर पुत्र मोह में धर्म से विचलित हुए। कर्ण दानवीर था, पर मित्रता के मोह में अधर्म का सहायक बन गया। पुत्र, धर्म वही है जो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए हो, न कि केवल एक पक्ष के लिए। बर्बरिक ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, तो क्या मेरा प्रण अधर्म है? परशुराम जी ने कहा, नहीं, प्रण अधर्म नहीं, परंतु यदि वह विवेकहीन हो तो वह धर्म का मार्ग रोक देता है। बर्बरिक ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास ऐसे 3 बाण हैं जिनसे मैं संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। पहले बाण से मैं सभी शत्रुओं को चिन्हित कर दूंगा, दूसरे से अपने मित्रों को, और तीसरे बाण से केवल एक ही वार में समस्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। परशुराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कारण है कि तुम्हारी शक्ति खतरनाक है। यदि तुम युद्ध भूमि में उतरे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। महाभारत का युद्ध मात्र बल का खेल नहीं, बल्कि यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो बर्बरिक, सबसे बड़ा बल शस्त्रों का नहीं, त्याग का होता है। जो अपने अहंकार को त्यागे वही धर्म का सेवक है। यदि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग केवल नियम निभाने के लिए करोगे तो धर्म का विनाश होगा। बल का त्याग ही वास्तविक बल है। बर्बरिक का चेहरा बदलता है। वह गंभीर स्वर में कहता है, गुरुदेव, यदि मैं युद्ध में भाग नहीं लूं तो क्या मेरा अस्तित्व व्यर्थ हो जाएगा? परशुराम जी ने कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ नहीं, अमर होगा, क्योंकि त्याग से बड़ा कोई शौर्य नहीं। तुम्हारा शीश गिरेगा, पर वही शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी बनेगा। वह शीश आने वाली पीढ़ियों को धर्म का सत्य बताएगा। बर्बरिक नम आंखों से कहता है, गुरुदेव, यदि यही धर्म है तो मैं अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हूँ। परशुराम जी ने कहा, पुत्र बर्बरिक, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर होगा। लोग तुम्हें श्री श्याम के नाम से पूजेंगे। तेरा त्याग ही तेरा यश बनेगा। आज तू युद्ध में नहीं लड़ेगा, पर तेरी गाथा हर युग में गाई जाएगी। बर्बरिक ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मुझे धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखाया। अब मेरा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार परशुराम जी ने बर्बरिक को धर्म का गूढ़ रहस्य समझाया। शौर्य केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि त्याग और संयम में है। बर्बरिक का शीश युद्ध भूमि से अलग था, परंतु उसकी दृष्टि पूरे महाभारत का साक्षी बनी। यही संदेश हर युग के लिए है। धर्म का पालन केवल बल से नहीं, बल्कि विवेक और त्याग से होता है। समय का महायुद्ध पास आ चुका है और उनके हर निर्णय पर युगों का भविष्य निर्भर करेगा। इस संवाद में केवल गुरु शिष्य का प्रेम नहीं था, इसमें था धर्म का सार, समय का संकेत और आने वाले युद्ध की आहट। महाभारत का प्रत्येक पात्र
अपने नियति की ओर बढ़ रहा था और श्री कृष्ण उस युग के नियंता बनकर धर्म की नाव को पार लगाने को तैयार थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। महाभारत की कहानियां हमें ये सिखाती है कि अन्याय चाहे जितना बलवान हो, धर्म की जीत निश्चित है। फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।